साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जो है वो अभी जारी किया गया है। 15 जून 2026 को यह विज्ञापन जारी किया गया है ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए। और ये जो विज्ञापन है ये कनिष्ठ सहायक यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट है उसके 259 पदों के लिए, और साथ ही साथ में जो आशुलिपिक है यानी कि जो स्टेनोग्राफर है उसके 139 पदों के लिए जारी किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ये विज्ञापन है, और समूह गा की ये सीधी भर्ती है यूके ट्रिपल एस सी की, जिसके माध्यम से जो आपका कनिष्ठ सहायक है यानी कि जूनियर असिस्टेंट उसके 259 पदों पर ये भर्ती जो है आई है। और साथ ही साथ में जो आपका आशुलिपिक है यानी कि स्टेनोग्राफर, तो उसके 139 पदों पर यह भर्ती पूरी होनी है। कुल पदों की बात करें तो कुल 398 पद हैं। ठीक है, कुल 398 पद हैं जिनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, और यह विज्ञापन जारी हुआ है 15 जून 2026 को। और आप जो है इसे ऑनलाइन करना शुरू कर सकते हैं 22 जून 2026। तो 22 जून 2026 से ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भरना आप शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए यहां पे वेबसाइट दी गई है www.sc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं 22 जून 2026 से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो है 6 जुलाई 2026। और फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई भी आपको करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा, और वो समय दिया जाएगा 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2026 तक। तो 8 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक अगर कोई त्रुटि हो गई है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय, तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 23 अगस्त 2026 को। तो 23 अगस्त 2026 को ये एग्जाम जो है वो आपका जो है आयोजित किया जाएगा। हम बात करते हैं कि इसमें कितने पद जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल 4 कैटेगरीज यहां पर जो है वो बनाई गई हैं। देखो, ये जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड के जो न्यायालय हैं वहां पर जो है पूरी की जानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कनिष्ठ सहायक, और ये जो कनिष्ठ सहायक हैं ये हैं सिविल न्यायालय में यानी कि जो सिविल कोर्ट है वहां पर। और इसमें कुल पद जो हैं वो हैं आपके 230। और जो कुटुंब न्यायालय हैं यानी कि जो फैमिली कोर्ट होते हैं, तो वहां पर कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं वो हैं आपके 29। तो कुल जो ये कनिष्ठ सहायक के आपके पद हैं ये हो जाते हैं कितने, ये हो जाते हैं आपके 259 यानी कि 259। वही अगर हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो जो सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद हैं वो हैं 128। और साथ ही साथ में जो फैमिली कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद हैं वो हैं आपके 11, यानी कि टोटल हो जाते हैं 139। और इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 398, यानी कि कुल 398 पदों पर ये जो वैकेंसी है ये आई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक के 259 पद हैं और स्टेनोग्राफर के 139 पद हैं, उनको यहां पे अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करें एज की, तो इसमें जो एज है वो है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक। यानी कि जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो ये जर्नल कैटेगरी के लिए जो एज बताई गई है, तो जर्नल कैटेगरी के लिए जो एज बताई गई है वो है 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर्स। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एससी या फिर एसटी या फिर जो ओबीसी कैटेगरी है, तो उनको जो है छूट दी जाएगी यहां पर 5 वर्ष की। ठीक है, उनको जो है 5 वर्ष की जो है वो छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में जो पीएच कैटेगरी है यानी कि जो दिव्यांग कैटेगरी है, अगर उनकी हम लोग बात करते हैं तो उनको जो है 10 वर्ष की जो छूट है आयु में, मैक्सिमम एज में, वो प्रदान की जाएगी। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले जो ये शैक्षिक अर्हता है ये आपकी है कनिष्ठ सहायक की। तो साथियों आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कनिष्ठ सहायक के लिए जो बात करें, तो यहां पर दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी में जो टंकड़ है यानी कि जो टाइपिंग है उसकी कंप्यूटर पर जो स्पीड है वो होनी चाहिए प्रति मिनट 25 शब्द, यानी कि प्रति मिनट 25 शब्द जो है आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
यहां पर यह भी दिया है कि उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टाइपिंग में कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो। तो हिंदी में तो आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग आती है प्रति मिनट 30 शब्द की स्पीड से, तो आपको जो है वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। और कंप्यूटर चलाने का जो आपको बेसिक नॉलेज है वो होना आवश्यक है यहां पर। और ये है जूनियर असिस्टेंट के लिए, यानी कि कनिष्ठ सहायक के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आवश्यक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका जो स्टेनोग्राफर है, अगर स्टेनोग्राफर की जो है हम लोग बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो उसके लिए भी आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आवश्यक है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना भी आवश्यक है। और यहां पर भी आपका हिंदी टंकड़ में न्यूनतम 25 शब्द जो है प्रति मिनट की जो गति है ये होना आवश्यक है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और है कि हिंदी जो आशुलेखन है यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड है उसमें न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं अंग्रेजी आशुलेखन की बात करें यानी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करें तो वहां पर न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और अगर आपकी जो है इंग्लिश टाइपिंग है कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की जो है गति से, तो फिर आपको प्राथमिकता यहां पर प्रदान की जाएगी। तो हिंदी जो शॉर्ट हैंड है उसमें न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट, और साथ ही साथ में हिंदी जो टाइपिंग है उसमें 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। और अगर आपको अंग्रेजी जो शॉर्ट हैंड है वहां पर न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट आते हैं। साथ ही साथ में कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग आती है 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, तो फिर आपको यहां पर अधिमान दिया जाएगा, यानी कि आपको यहां पर प्राथमिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। और कंप्यूटर जो है चलाने का आपको जो नॉलेज है वो भी साथ में यहां पर होना आवश्यक है। तो यह बात होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा, साथ ही साथ में जो एग्जाम का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ यानी कि जो एमसीक्यूज टाइप जो है आपके क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको 2.5 घंटे का टाइम जो है वो इसके लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे सामान्य ज्ञान के, साथ ही साथ में सामान्य अध्ययन के। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो अलग से एक जो है डेडिकेटेड वीडियो हम लोग सिलेबस पर जो है वो आपके लिए बनाएंगे, अलग से हम लोग एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें सिलेबस पर हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो टंकड़ है यानी कि जो टाइपिंग है और जो शॉर्ट हैंड है उसकी 60 अंकों की एक अलग से परीक्षा होगी। तो आपके यहाँ पर 140 अंकों की एक जो है एग्जाम होने वाला है जहां पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जीएस के और जनरल नॉलेज के, इसमें उत्तराखंड जीके वगैरह सब शामिल रहेगी। साथ ही साथ में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की अलग से 60 अंकों की एक परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर जो विज्ञापित पद हैं उनकी बात करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो www.SSC.uk.gov.in पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। बाकी सिलेबस के लिए जैसा कि हमने बताया कि अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम लोग भी आपके लिए लेकर जल्दी आएंगे। फीस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फीस आप देख सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म जो है फिल करना चाहते हैं और आप आते हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 300 रुपए का शुल्क जो है वो जमा करना है। साथ ही साथ में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 300 रुपए का शुल्क जमा करना है। और अगर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 रुपए का शुल्क यहाँ पर जमा करना है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तभी भी आपको 150 रुपए का शुल्क जमा करना है। और कोई अगर ऑर्फन कैटेगरी से आता है यानी कि अनाथ कैटेगरी से आता है तो फिर उसके लिए कोई भी यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं रखा गया है। बाकी अगर आप और डिटेल में इसका जो है नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमसे जो है इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो साथियों ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है यूकेडीपीएससी के द्वारा। और इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक नया बैच कोर्स जो है वो हमारा लॉन्च होने वाला है। बहुत ही जल्द हम लोग इसके लिए एक बैच कोर्स जो है लेकर आने वाले हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।